हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपेडिया। आज हम बात करेंगे रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, एग्जामिनेशन फीस कितनी है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है और पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपेडिया जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। तो ये जो रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो स्टार्ट डेट है वो है 1 नवंबर 2022 और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है 29 नवंबर 2022। तो ये हमने डेट के बारे में देख लिया। अगर वहाँ पे कुछ संशोधन करना है तो आप संशोधन कब तक कर सकते हैं, 7 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में। तो ये था स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब बात कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन फीस, जो परीक्षा शुल्क मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा कितना लगेगा, तो 100 रुपीज़ लगेगा। और बाकी जो रिजर्वेशन आप देख सकते हैं कि किन के लिए परीक्षा में छूट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक में ये जो दिया गया पूरा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात करें कि जो मिनिमम एजुकेशनल जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कितना होना चाहिए, तो अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध उपरोक्त पद मैं अभी दिखाऊंगा कौन कौन से पद हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका में वो जो तालिका है उसको भी दिखाएंगे। जो टेबल है स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता यानी टेक्निकल योग्यता जो मांग रहा है, एवं अन्य अनिवार्य शर्त जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन कंडीशन है तथा स्तंभ 5 पर अंकित अनुभव आधारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक की योग्यता, तकनीकी की योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि जो लास्ट डेट है यानी 29 नवंबर 2022 जो लास्ट डेट है वहाँ तक आपको मतलब जो टेक्निकल एलिजिबिलिटी या जो योग्यता है या शैक्षणिक योग्यता आपको उस डेट पे होना जरूरी है माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी स्थिति तथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता टेक्निकल योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। हम बात कर लेते हैं जो मिनिमम और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। तो जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष और अधिकतम एज कैटेगरी वाइज है। अगर आप EWS और UR कैटेगरी से तो आप 35 ईयर्स, अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग है तो 37 ईयर्स, अगर फीमेल है तो 38 ईयर्स और अनुसूचित जाति जनजाति हैं पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 ईयर्स। अब परीक्षा का जो प्रारूप होगा, स्वरूप होगा, कैसा होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आयोग द्वारा CBT मोड आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है, जैसे मान लीजिए 1 से 2 फेज में होता है, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में भी हो रहा है और दूसरा शिफ्ट भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मेधा सूची उनके प्राप्तांक के आधार पर नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 50 पाया था शिफ्ट 1 में और किसी ने पाया था 60 में, तो उन दोनों लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद जो आपका 50 या 60 मार्क्स नहीं रहेगा, नॉर्मलाइज्ड होकर वो चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन के बारे में। परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार होगा, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम के लिए अगर आपको जरूरत होगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। परीक्षा में सभी जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक सही रहेगा और 1 अंक की कटौती की जाएगी। अगर सही विकल्प अगर है आपका सही है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1 अंक कट जाएगा, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा लिखित परीक्षा के तहत एक पत्र की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा एक ही फेज का होगा। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे आपके। तो टाइम कितना रहेगा 2 घंटे में आपको, यानी 120 मिनट 120 क्वेश्चन करने रहेंगे आपको। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, 1/4 मार्किंग होगी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। बात कर लें जो ऑफिशियल आया है नोटिफिकेशन है, ब्रोशर जो है, वहाँ पे जो रिक्तियों का विवरण है उसको देख लेते हैं। तो हेल्थ
एजुकेटर के लिए यूआर कैटेगरी के लिए टोटल कितनी सीटें हैं? 1 है। लेडीज सुपरिटेंडेंट के लिए मतलब महिला अधीक्षक के लिए कितना है टोटल? यूआर कैटेगरी के लिए 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर स्टेनो कम अकाउंटेंट के लिए, एक्सरे मैकेनिक के लिए, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए, डेंटल के लिए, रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। आप यहाँ पे पूरा डिटेल देख सकते हैं, पोस्ट वाइज पूरा डिटेल दिया है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और उसके साथ साथ कितना एक्सपीरियंस मांग रहा है उसको भी यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। जैसे मान लीजिए हेल्थ एजुकेटर की अगर हम बात करें तो उसकी सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 6 रहेगी। उसके साथ साथ उसको क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MA MSc मनोविज्ञान विषय के साथ साथ डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है। अन्य कोई शर्त अगर है आपके पास तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिजायरेबल क्या है? एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और एक्सपीरियंस इसके साथ होना जरूरी है। कितने साल का? 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस विद फिजिकली चैलेंज इन रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो ये किसके लिए हो गया? हेल्थ एजुकेटर के लिए। अब बात करते हैं महिला अधीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान किसी भी सब्जेक्ट में आपका स्नातक होना जरूरी है, मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ तकनीकी योग्यता क्या होना चाहिए? डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन हाउसकीपिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, स्टेट मैनेजमेंट। अन्य कोई शर्त? सी मस्ट बी अ लेडी कैंडिडेट। तो जो दूसरा शर्त है कि वो लेडी होना जरूरी है, वुमेन होना जरूरी है, गर्ल्स। और यहाँ पे एक्सपीरियंस कितना मांग रहा है? प्रोसेसिंग 2 years एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग हॉस्टल्स इन गवर्नमेंट रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्टल हैंडल करने का, और या कोई रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो। थर्ड वन का देख लेते हैं, जो आशुलिपिक लेखापाल यानी स्टेनो कम अकाउंटेंट के लिए, इसके लिए भी कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? डिक्टेशन क्या होना चाहिए? 10 मिनट्स 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी ऑन अ कंप्यूटर। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन। तो जो स्किल टेस्ट होगा इसके लिए और स्टेनो कम अकाउंटेंट के लिए, वो जो एग्जामिनेशन होगा उसके बाद कंडक्ट किया जाएगा। जिन लोगों का क्लियर होगा वो लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए। इसमें एक्सपीरियंस कितना मांग रहा है? 5 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन द रेगुलर बेसिस इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट एक्सरे मैकेनिक के लिए जो क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? वो भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक होना चाहिए। उसके साथ साथ ITI डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके साथ साथ 2 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड। तो उस फील्ड से रिलेटेड, मान लीजिए मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के फील्ड से, इलेक्ट्रिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल के फील्ड से आपको एक्सपीरियंस या अनुभव होना जरूरी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं ECG टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विज्ञान संकाय से 10+2 होना जरूरी है। उसके साथ साथ डिग्री डिप्लोमा इन एकोकार्डियोग्राफी में होना चाहिए। अन्य कोई शर्त जो है, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल। तो आप झारखंड स्टेट के पैरामेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी रहेगा, और उसके साथ साथ 2 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं परफ्यूजनिस्ट की बात करते हैं। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BSc, आपको उसी से रिलेटेड डिग्री होना जरूरी है। फिर डिजायरेबल वर्किंग एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल परफ्यूजन। तो आपको इसमें कितना होना चाहिए? 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें केवल 1 ही साल का, बाकी सब में 2 साल 5 साल 2 साल 5 साल का था, इसमें 1 ही साल का है। अब बात कर लेते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट की। तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान संख्या में 10+2 होना जरूरी है। उसके साथ साथ डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। उसके साथ कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल। इसमें भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 2 year का एक्सपीरियंस रहेगा इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। तो इसमें क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BSc इन किसमें? रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी 3 years कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाई AERB विद 2 years एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग रेडियो थेरेपी इक्विपमेंट्स इन एस्टैब्लिश सेंटर, और डिप्लोमा इन रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी।
2 years course or equivalent from a recognized institution in opening radiotherapy equipment in established center। इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 year एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट एवीजी टेक्नीशियन का आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक होना चाहिए। उसके साथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ट्रेसर डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट, इसमें 2 year का एक्सपीरियंस, 2 year एक्सपीरियंस इन ओटी एज अ प्लास्टरमैन, ड्रेसर मेंटेनेंस ऑफ ओटी इक्विपमेंट्स। तो ये हो गया। लास्ट वन देख लेते हैं टेक्नीशियन कैथ लैब के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 10+2 में साइंस, उस साइंस में क्या बायोलॉजी होना जरूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे तकनीकी योग्यता क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नीशियन या इक्विवेलेंट होना चाहिए। अन्य शर्त क्या है, रजिस्टर्ड इन स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल, यहाँ पे भी आपको झारखंड स्टेट के पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और इसमें शर्त एक्सपीरियंस कितना माना है, 1 year एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। तो ये हो गया पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके साथ साथ कितना एक्सपीरियंस मांग रहा है उसके बारे में बात करें। अगर जो परीक्षा की प्रारूप की बात करें तो उसको हम पहले डिस्कस कर लिए। अगर आप सिलेबस चाहते हैं तो सिलेबस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, और बाकी जब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पूरा क्लियरली मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए और कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुकोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।